इस मोटी रानी को ज्यादा पसीना आने की वजह से राजा ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। दरबार खत्म होते ही नई रानी ने मौका देखकर उसे पानी में धक्का दे दिया। साथ ही उसके 8 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा। दोनों को तड़पता देखकर वह मुस्कुराई, सोचकर कि अब युवराज की दौड़ खत्म। लेकिन जैसे ही रानी डूबी, उसी पल एक मॉडर्न कंपनी की महिला सीईओ मीटिंग के दौरान घायल हुई और उसकी आत्मा रानी के शरीर में जा पहुंची। रानी के अपमान को महसूस कर उसने ठान लिया, अब बदला जरूर लेगी। उसने तुरंत बच्चे को किनारे खींचा और CPR देना शुरू किया। यह देखकर दरबारी भड़क गए, बोले कि वह अशोभनीय हरकत कर रही है। उसने चेतावनी दी, अगर रोका तो सबको नदी में फेंक दूंगी। तभी वैद्य ने बताया कि बच्चे की सांसें रुक चुकी थी। राजा दुखी हुआ और दरबारियों ने उस पर हत्या का इल्जाम लगा दिया। गुस्से में उसने सबको चुप रहने को कहा, राजा को धक्का दिया और CPR जारी रखी। कुछ देर बाद बच्चा जिंदा हो गया। राजा खुश हुआ, मगर नई रानी ने फिर आरोप लगाए। अंधा राजा उसकी बात मान गया और उसे ठंडे महल में भेज दिया। CEO ने अब और सहन नहीं किया। उसने नई रानी को पानी में धकेल दिया, लेकिन जाते जाते वह राजा को भी खींच लाई। किसी तरह राजा बचा, पर गुस्से में उसने पूरे खानदान की सजा तय कर दी। एक सेवक ने याद दिलाया कि युवराज को खुद महारानी ने चुना है, तो राजा ने सजा घटाकर 1 महीने का आत्मनिरीक्षण कर दिया। ठंडे महल में उसे बस वड़ा पाव और सड़ी सब्जियां दी गई। नौकरानी घबराई, पर उसने कमरे को लॉक कर दिया और हवा में चुटकी बजाई। अचानक एक क्रॉस टाइम मल्टी वर्ल्ड मॉल सामने आ गया, जहां जो चाहो बस क्लिक करते ही मिल जाता था। रानी ने तुरंत सोफा, वॉशिंग मशीन और फ्रिज मंगवाए और आराम से अपनी जिंदगी फिर से सेट कर ली। अब उसने असली मिशन शुरू किया, वजन घटाना और इस अपमान का बदला लेना।